नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता, उनकी राजनीति और राजनीतिक चरित्र, दरअसल जिनके पूर्वज कभी ये कहते थे कि आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू, आज उनके ही वंशज पूरे भारत में अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। आज उनकी राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो गई है, उनके सामने राजनीति की मजबूरी ऐसी हो गई है कि आज वो पूरे देश में सिर्फ इसलिए नाटक कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें देश को हिंदू बनते हुए दिखाना है, उसे देश को भरोसा में लेना है कि मैं भी हिंदू हूं। इसलिए आज उसी नेहरू खानदान का युवराज और जो युवा पीढ़ी के नेता है, वह पूरे देश में हिंदू दिखावे के हिंदू के लिए, दिखावटी हिंदू के लिए दर दर मंदिर से लेके नदी नदी भटकने को मजबूर हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग ये कहता है कि 2014 के बाद भारत में क्या बदला है, दरअसल भारत में यह बदला है कि आज भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई अब ये कह दे कि मैं राम भक्तों पे गोली चलवा सकता हूं या मैं हिंदुओं का बहिष्कार कर सकता हूं। आज जितने भी राजनीतिक दल है, सबका मजबूरी है कि वो कहीं ना कहीं दिखावे के लिए ही सही, लेकिन वो हिंदू बनने का कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसी परिस्थिति लाके खड़ा कर दिया इन लोगों के सामने कि जो कभी हिंदुओं को घृणा मानते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे कि हिंदू होना महापाप है, हिंदू सबसे घृणित पड़ जाती है, आज वह अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए तरह तरह के नाटक और नौटंकी कर रहे हैं पूरे देश में। वह राजनेता जिनके बाप खुले मंच से कहते था कि हाँ, हमने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हैं, अगर जरूरत पड़ती तो और गोलियां चलवाते या भविष्य में भी चलवाएंगे, उनके बेटा आज मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं। वह गांधी खानदान, वह नेहरू खानदान, जिसके किसी भी बड़े नेता ने कभी भी अपने माथे पे त्रिपुंड तो छोड़िए, कभी तिलक नहीं लगाया, कभी किसी मंदिर के उद्घाटन या किसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नहीं गए। आज उनके वंशज, उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, मंदिर मंदिर, नदी किनारे भटक रहे हैं कि उन्हें सिर्फ यह दिखाना है कि मैं भी हिंदू हूं। उनका चरित्र कभी भी हिंदू का नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कभी हिंदू हो ही नहीं सकता, यह तो गारंटी है। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कोई भी कांग्रेसी नेता हिंदू नहीं हो सकता है। अगर वो हिंदू है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता है, या भारत के किसी भी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी में भी वो नहीं रह सकता है। अगर वो हिंदू का विचारधारा रखता है तो इन तमाम पार्टियों में वही नेता रह सकता है जो अपने आप को गाली दे सके, अपने धर्म को, अपने सभ्यता, अपने संस्कृति को गाली दे सके, वह नेता इन पार्टियों में रह सकता है। जिनको अपने हिंदू होने पे, अपने हिंदू पहचान पे, हिंदू सभ्यता संस्कृति पे गर्व है, वह इन पार्टियों में कतई नहीं रह सकता है। लेकिन जिस तरह का दिखावा कांग्रेस पार्टी कर रहा है, जिस तरह से कल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पे गई थी और नर्मदा के तट पे पूजा अर्चना की, आरती की, जल आचमन की, उसके बाद जिस तरह से उनके रैली में हनुमान जी का गद्दा का एक तरह से विज्ञापन के लिए रखा गया, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूं, कांग्रेसी बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। उनका राजनीतिक जो चरित्र है, क्या वो इस तरह का है? क्या कांग्रेस पार्टी के डीएनए में हिंदुत्व बसती है? क्या कांग्रेस पार्टी या उनके नेता कभी हिंदुओं के लिए या हिंदू सभ्यता संस्कृति का सम्मान कर सकता है? इसका उदाहरण आपको अभी अभी हाल में कांग्रेस की सरकार बनी है कर्नाटक में, और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कांग्रेस सरकार का कुछ कार्य है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उन बातों पे को गौर कीजिए, तो आपको स्पष्टता हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेसी नेताओं का हिंदू और उनका जो आस्था है उसके प्रति किस तरह का उनका सोच और विचार है, किस तरह से उनके आस्थाओं के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। जी हाँ, दरअसल अभी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत का सरकार बना। उस कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री और पशुपालन मंत्री का बयान को आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस
पार्टी का राजनीतिक चरित्र क्या है। वो सत्ता के लिए तो हिंदू होने का दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वो क्या करते हैं। दरअसल कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीवी रमैया से लेकर कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे और पशुपालन मंत्री के वेंकटेश, इन तीनों लोगों का एक बयान है एक, और वो बयान किस संबंध में है। दरअसल कर्नाटक की पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों ने कर्नाटक में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक गौ हत्या प्रतिबंधित कानून बनाया था, जिसमें गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया था। अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसको कठोर सजा की प्रावधान था। कर्नाटक में सरकार बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह का दिखावा प्रियंका गांधी कल मध्य प्रदेश में कर रही थी, उसी तरह का कुछ घोषणाएं कांग्रेस कर्नाटक में भी किया था कि अगर कर्नाटक में सरकार बनेगी तो 100 मंदिर बनवाया जाएगा। ये सभी को पता है कि 100 छोड़िए, एक मंदिर कर्नाटक की सरकार नहीं बनवाएगी। लेकिन इनके इस एजेंडे में वो लठैत हिंदूवादी फंस जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से वो समझते हैं, वैसा ही पूरा सिस्टम चलता है। तो ऐसा नहीं है। उन्हीं लठैत हिंदूवादियों का असर है कि राजस्थान में कन्हैया लाल जैसा हत्या हो जाता है। मध्य प्रदेश में जब तक सेकुलरवादी सरकार होती है तब तक अशोक कोले की गला रेत की हत्या कर दी जाती है। ये सभी इन्हीं लठैत हिंदूवादियों का सोच है। और जैसे ये इनके कांग्रेसी एजेंडा में फंसते हैं, ये इसी सब के कारण होता है। और यही कारण है कि कांग्रेस कर्नाटक में भी इन्हीं ज्वलंत हिंदुत्ववादियों के फंसने का देन है कि आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार। उस कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जो पूर्ववर्ती भाजपा की सरकारों ने गौ हत्या प्रतिबंधित कानून बनाया, हम उसे बदल देंगे, बदल सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। उनका तर्क यह है कि 12 साल से अधिक उम्र के गाय को काटना संवैधानिक है, यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीधी रमैया के लिए गाय हत्या कानूनी संवैधानिक है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाय हत्या करने से, गौ हत्या से हिंदुओं के आस्था को कितनी चोट पहुंचती है, क्योंकि यह नेता और यह पार्टी वही पार्टी है जिस पार्टी का मुखिया 1966 में 7 नवंबर 1966 को भारत के संसद के सामने इसी गौ हत्या प्रतिबंधित कानून बनाने के लिए देश के हजारों साधुओं ने अपना कुर्बानी दिया था, अपना बलिदान दिया था। हजारों साधुओं को इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी के कहने पे गोलियों से भून दिया गया। उन हजारों साधुओं को सिर्फ उनकी इतनी मांग थी कि पूरे देश में राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रीय स्तर पे गौ हत्या प्रतिबंधित कानून बनाया जाए। तो जिसके बड़े बड़े नेताओं ने इस तरह का काम किया हो, उसके छोटे नेता या आपके कांग्रेसियों से क्या उम्मीद कर सकते हो। फिर भी इन कांग्रेसियों के परपंच में फंस जाते हैं। इतने मूर्ख है लोग कि इन्हें हिंदू मानते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो इनको जनेऊधारी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण मानते हैं, जबकि पूरे तरह से स्पष्ट है कि न इनके बाप हिंदू, न इनके बाबा हिंदू, न इनके परनाना हिंदू। अगर वो हिंदू होते तो कभी ये नहीं कहते कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। उनके वंशज हिंदू कैसे हो गए हैं। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश का बयान है कि पूर्ववर्ती की वो तमाम भाजपा सरकारों का जो गैर कानून बनाया है हम उन सबको खारिज कर देंगे, जिसमें गौ हत्या प्रतिबंधित कानून भी है। उन्होंने कहा कि अगर भैंस काटा जा सकता है तो गाय क्यों नहीं काटा जा सकता। ये कर्नाटक के पशुपालन मंत्री का बयान है। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र प्रियांक खरगे का बयान है। गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना कर्नाटक के ऊपर आर्थिक बोझ है। ये गौ हत्या अगर नहीं होता है तो प्रियांक खरगे का मानना है कि कर्नाटक के ऊपर एक आर्थिक बोझ आ जाएगा, यानी कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगता है। तो आप समझिए कांग्रेस का और इनके नेताओं का कितना दोहरा चरित्र है कि जिन राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है वहां तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करता है, लेकिन जहां हिंदू वोट बैंक मजबूत है यहां वो हिंदुओं को बेवकूफ मूर्ख बनाने का कोशिश करता है। और यही काम आज कल मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी कर रही है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश का भी वो बहुत सारे वहां भी लठैत हिंदू हैं, वह इनके जाल में फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के 2 राज्यों के सरकारों का तुलना कीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत का सरकार है और कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत का सरकार बना है। कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का भूपेश बघेल की सरकार ने गायों से संबंधित योजना चला रहा है
वहां गायों का गोबर और गौमूत्र सरकार खरीद रही है, और वो सिर्फ इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक उतनी मजबूत नहीं है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी गायों को भगवान मानती है, गायों को अपना मां मानती है, लेकिन कर्नाटक के कांग्रेस गायों को भैंस के बराबर में खड़ी कर देती है। उनकी कर्नाटक में गाय से उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो गाय के लिए योजनाएं चलाएगा, वो गाय का गोबर खरीदेगा, गाय का गौमूत्र खरीदेगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उसी धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर का विरोध करती रही, जिस बाबा बागेश्वर के चरणों में कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दंडवत लेट जाते हैं उनके चरणों में। और उस धीरेन्द्र शास्त्री का कांग्रेस पार्टी बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक घोर विरोध करती रही। उस धीरेन्द्र शास्त्री को देश विरोधी, राष्ट्रद्रोही, ढोंगी बताती रही। और उसी धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दंडवत लेट जाते हैं। वहां बागेश्वर सरकार का कोई विरोध नहीं करता। मध्य प्रदेश में ना ही कोई बागेश्वर सरकार का विरोध करता और ना ही बजरंग दल का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कहती है कि बजरंग दल पे बैन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस कहती है कि मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कर्नाटक की कांग्रेस कहती है कि मैं गाय हत्या से प्रतिबंध हटा दूंगा क्योंकि ये राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि नहीं, हम गाय के गोबर खरीदेंगे, गाय का मूत्र खरीदेंगे। यह है कांग्रेस का असली चेहरा, असली चरित्र, हिंदू और सनातन के प्रति, सनातन आस्था के प्रति। जिस तरह से हर एक चुनाव के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने ऊपर भगवा शॉल और माथे पे त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला, हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर मंदिर मंदिर और नदी नदी भटक रही हैं। पूरे देश में आजादी के बाद से 2014 से पहले तक किसी भी कांग्रेसी नेता, खास करके गांधी परिवार, नेहरू परिवार से रिलेटेड कोई नेता का कोई भी एक ऐसा फोटो या वीडियो कोई नहीं दिखा सकता इस देश में। इस तरह से त्रिपुंड लगाकर, माथे पे चंदन तिलक लगाकर, हाथों में रुद्राक्ष लेकर कोई गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य किसी मंदिर या किसी नदी के तट पे पूजा अर्चना करता हो। क्यों? क्योंकि वो उस समय इस देश में परिस्थिति ऐसी थी। इस देश को, हिंदुओं को सेकुलरिज्म के नाम पे इतना पोलराइज कर दिया गया था कि वो दिन रात इसी सोच में अपना समय बिता देते थे कि कहीं हमसे कोई ऐसा गलती ना हो जाए कि कहीं हम गैर सेकुलर ना दिखने लगे। सेकुलर दिखने के लिए इस देश के हिंदुओं ने अपने माथे का तिलक, अपने सर का चूटिया सब हटा दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें सेकुलर दिखना था। लेकिन आज भी इस देश में एक वर्ग ऐसा है कि अपना धर्म दिखाने के लिए, अपने धर्म को जताने के लिए, अपने आस्था के प्रति, अपना धर्म के प्रति अपना आस्था दिखाने के लिए पूरी तरह से अपने धार्मिक पहचान को अपने ऊपर लगाए रहता है और हर जगह लगा के जाता है। उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन इस देश के हिंदुओं को कांग्रेसी नेताओं ने, गांधी नेहरू खानदान के नेताओं ने और कांग्रेसी दलालों ने ऐसे मानसिकता में ढकेल दिया, इस तरह की उनकी मानसिकता कर दिया कि वो अपने पहचान पे शर्मिंदगी महसूस करने लगे, अपनी पहचान छिपाने लगे कि कहीं हम ऐसा दिख न जाए कि मैं हिंदू हूं। और आज ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कभी नर्मदा के तट पे, तो कभी गंगा के तट पे, तो कभी बनारस में, तो कभी गुजरात में, तो कभी राजस्थान में मंदिर मंदिर, नदी नदी भटक रहे हैं। ये उन्हीं परिवारों का नेता है जिनके परिवार 2014 से पहले किसी मंदिर में नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद में अपना नाक रगड़ने जाते थे वहां के इमाम के जूतों पे कि हमें वोट दिलवा दो। जामा मस्जिद के इमाम के जूतों पे, उनके चौखटों पे देश के प्रधानमंत्री तक ने नाक रख रहा है, कांग्रेसी नेताओं ने नाक रख रहा है सिर्फ वोट के लिए। और आज उन्हीं के परिवार के लोग, उनके वंशज आज जामा मस्जिद भूल गए हैं। आज वो देश में मंदिर मंदिर, नदी के तट तट भटक रहे हैं और सिर्फ हिंदुओं को छलने के लिए। वो जो छलावा वाला कलावा जो बांध के लोग इस तरह का जिहाद कर रहे हैं, इसी तरह का जिहाद गांधी नेहरू खानदान के लोग कर रहा है। ये भी एक तरह से उस जिहाद में शामिल है। कांग्रेसी नेता भी उसी जिहाद में शामिल है कि सिर्फ हिंदुओं को छलना है। चुनाव से पहले हिंदू बन जाना है और चुनाव आने के बाद ही तुरंत हिंदू के आस्था, हिंदू के सभ्यता, संस्कृति के ऊपर ऐसा प्रहार करना है कि कई एक वर्षों तक हिंदू उसी अपोलॉजी में जीते रहें, उससे बाहर ही नहीं आ सके। बहुत गंदी और खतरनाक राजनीति कर रहा है गांधी परिवार और कांग्रेसी चमचे चाटुकार और दलाल इस देश में। इसके राजनीतिक एजेंडे को समझने की जरूरत है।
और खास करके उनको जो लठैत बन के इस देश में घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जैसा सोचता है उसी तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। ऐसा नहीं चलता है। कुछ भी होता, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो कन्हैयालाल की गर्दनें नहीं कट सकता था। अगर महाराष्ट्र में कोई सेकुलरवादी सरकार नहीं होती तो उमेश कोल्हे का गर्दन नहीं कटता। चुनौती के साथ कहता हूं कि किसी भी जिहादी में इतनी हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पे, जिस तरह से राजस्थान में गर्दन काटा गया धर्म के नाम पे, उत्तर प्रदेश में जाके किसी का गर्दन काट के दिखाए खुलेआम। चोरी छुपे तो अपराध कहीं भी होता है, लेकिन जिस तरह का खुलेआम राजस्थान और महाराष्ट्र में हुआ, उस तरीके का कोई अपराध करके उत्तर प्रदेश में भी देखे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन तमाम छलियों के छल में नहीं फंसा। बहुत कोशिश किया गया, जितना कोशिश उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का किया गया, उसका 1/3 कोशिश भी कर्नाटक में नहीं किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग नहीं फंसे, क्योंकि उन्हें पता था, वो कांग्रेस और कांग्रेस की खानदान को, कांग्रेस नेहरू गांधी खानदान को जड़ तक जानता है, उनके राजनीतिक चरित्र को जानता है। ये कांग्रेसी का राजनीतिक चरित्र क्या है, इन्हें हिंदू का भावना का कितना कद्र है, ये हिंदुओं के लिए क्या सोचते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।